Hello guys, this is Ajay from Sunrise Job Academy. Welcome all of you once again. Today we discuss and continue the point of pronoun with very fantastic concept with very easy way. And without getting time, I would like to start and continue the same point. Today we discuss order of pronoun. In the sentence we get two or more pronouns in the same sentence in the form of subject and in the form of an object. In this condition, what will be the order of these pronouns? For examples, we talk about the first person, second person and third person. All three persons are used together in a sentence in the form of subject, in the form of object. Then what will be the perfect order of these all pronouns? Just today we discuss about the same. Order of pronoun. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन का उस पॉइंट को, प्रोनाउन का उस रूल को जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। आज मैं आप लोगों को बेहद ही आसानी कॉन्सेप्ट के साथ यह आपको बताऊंगा कि किसी भी वाक्य में चाहे सब्जेक्टिव केस की मैं बात करूं या ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका एक परफेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए, इसके लिए मैं अगर बात करूं थोड़ा सा हम लोगों को एक रूल के तहत चलना होगा जिसके द्वारा हम बेहद आसानी तरीका से इसको समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको वन बाय वन करके इस पॉइंट को क्लियरिफाई करता हूं। फर्स्ट रूल ऑफ दिस टॉपिक इज इफ टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर प्रोनाउंस की मैं एक साथ प्रयोग कर रहा हूं तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोनाउन जो हमारे होंगे वो सिंगुलर में कौन कौन से आएंगे। यदि मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर के रूप में आई होगा, जबकि मैं बात करूं सेकेंड पर्सन की, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर के रूप में यू होगा। एंड मैं बात कर लूं थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन के रूप में ही, शी, इट और वन नेम होंगे। यदि किसी भी वाक्य में यह दो हो सकता है कि ये दो आ जाए, हो सकता है कि तीनों आ जाए, तो इनका ऑर्डर क्या होगा जरा बात करेंगे हम लोग, इस पर ध्यान देंगे। टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउंस की अगर बात मैं कर लूं, देखेंगे किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, दो सेंस में किया जाता है। जब कभी भी टू और मोर प्रोनाउंस सिंगुलर यदि एक साथ प्रयोग किए जा रहे हों तो उनका प्रयोग हम दो तरह से करेंगे। हो सकता है कि उनका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए, जब अच्छे एक्ट के लिए करेंगे तो उनका ऑर्डर होगा 2, 3, 1, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, देन आफ्टर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। यदि उनका प्रयोग बैड एक्ट के लिए करें, खराब कार्यों के लिए करें, तो उनका ऑर्डर चलेगा 1, 2, 3, यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन आफ्टर सेकेंड पर्सन एंड लास्ट में थर्ड पर्सन। एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं तो जरा ध्यान देंगे, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ही, आई एंड यू हैव बीन रिवॉर्डेड। देखिए यहाँ आपको तीन पर्सन मिल रहे हैं, तीनों का तीनों आ रहे हैं। यदि मैं इसकी बात कर लूं तो यह थर्ड पर्सन, ये बात कर लूं तो फर्स्ट पर्सन, ये बात कर लूं तो सेकेंड पर्सन। इन वाक्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको तीनों का तीनों याद रखेंगे, यह सिंगुलर, ये भी आपको सिंगुलर, तो ये भी आपको नॉमिनेट होगा सिंगुलर, ये तीनों का तीनों सिंगुलर है। अब इनकी बात करूं कि इनकी प्रयोग हुआ है किस लिए, तो रिवॉर्डेड के लिए। किसी की बात करें, रिवॉर्ड की बात करें, अगर पुरस्कार मिल रहा हो तो ऑलरेडी ये अच्छे कार्य होगा, गुड एक्ट होगा। इस कंडीशन में इनका क्रम चलना चाहिए था 2, 3, 1। इसका मतलब 2, 3, 1 का मतलब है 2, 3, 1, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। सही इसका होगा 2 का मतलब यू, 3 का मतलब ही एंड लास्ट में होगा आई। इसी प्रकार से अगर ऐसा कहते हैं कि दे हैव इनवाइटेड हिम एंड यू। अगर मैं इनकी बात करूं तो ध्यान देंगे यहां भी प्रयोग किया गया ऑब्जेक्टिव केस में हिम, दैट मीन्स या थर्ड पर्सन, और यू का मतलब सेकेंड पर्सन। यहां इस वाक्य में इनवाइट करने के लिए प्रयोग किया गया है। अगर मैं किसी को इनवाइट करता हूं तो कोई खराब काम नहीं है, इसका मतलब कि दैट विल बी द सेंस ऑफ गुड एक्ट, और जब गुड एक्ट के लिए होगा तो 2, 3, 1 चलना चाहिए था, यानी इसमें 1 गायब है। जब 1 गायब होगा तो ऑलरेडी इसका 2, 3 होना चाहिए था। क्या 2, 3 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये गलत होगा।
सही होगा यू एंड आई, यू एंड हिम। मैं इसके बाद बात कर रहा हूं कि इसका बैड एक्ट का मेंटेन कैसे करेंगे। चलिए मैं बात करता हूं कि हम लोग दो या दो से अधिक सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग बैड एक्ट में कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात कर लूं, रीना, यू एंड आई हैड बीन arrested in case of मोहन्स मर्डर। आइए, यह कहा जा रहा है कि रीना मैंने थर्ड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड नेक्स्ट वन आई फर्स्ट पर्सन। ये बात कही जा रही है कि रीना, तुम और मैं किसी मोहन नाम के व्यक्ति के मर्डर के केस में अरेस्ट किए गए हैं। इसका मतलब कि अरेस्ट किया जाना कोई अच्छा काम तो है नहीं। डेट मीन्स इस कंडीशन में इनकी जो प्रयोग हो पा रहा है वह सेंस है बैड एक्ट का। जब बैड एक्ट का होगा तो इनका चलता है क्रम 1 2 3, 1 2 3। क्या 1 2 3 दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह गलत होगा और सही इसका फॉर्मेट होगा आई, 1 2 3 आई, यू एंड रीना। एक एग्जांपल और मैं इसी से रिलेटेड देखता हूं। HC, SC का मतलब हो जाएगा आपको हाई कोर्ट। SC प्रूव्ड गिल्टी यू, हर एंड मी फॉर दिस केस। अब जरा ध्यान देंगे, आप लोग को हाई कोर्ट तुम्हें, उसे और मुझे इस केस के लिए दोषी ठहराया है, ठहराया था। ऐसी कंडीशन अगर मैं बात कर दूं तो ध्यान देंगे, दोषी ठहराना कोई अच्छी काम नहीं है, कोई अच्छा एक्शन नहीं है। उसका प्रयोग हम लोग कर पा रहे हैं बैड एक्ट में, और जब बैड एक्ट में होगा तो इनका क्रम चलता है 1 2 3। जिसका मतलब कि 1 2 3 होना चाहिए था, ये ऑलरेडी गलत है। सही क्या होगा? तो सबसे पहले 1 का मतलब मी, नेक्स्ट वन 2 का मतलब यू एंड नेक्स्ट वन 3 का मतलब हर। इस प्रकार से अगर मैं बात कर लूं कि दो या दो से अधिक यदि सिंगुलर प्रोनाउन आ गए तो वैसी कंडीशन में उनका 1 2 3 भी चलेगा जब वो बैड एक्ट की मेंटेनेंस कर रहे हों, और 2 3 1 चलेगा जब इनका प्रयोग गुड एक्ट के लिए किया जा रहा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल, देन वी फाइंड if two or more plural pronouns are used together, then समझने का कोशिश करेंगे। दो या दो से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस यदि एक साथ प्रयोग किए जा रहे हो तो उनकी क्रम क्या चलेगा। इससे पहले अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो थोड़ा ध्यान देना है कि वह प्लूरल की मैं बात करूंगा फर्स्ट पर्सन के सेंस में, तो दैट विल बी वी, नेक्स्ट वन सेकेंड के रूप में प्लूरल होगा सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल होगा दे या फिर प्लूरल नेम। इनकी अगर ऑर्डर की मैं बात कर लूं तो मैं इसको लिख देता हूं कि 2 और मोर प्लूरल प्रोनाउंस। यदि इनकी क्रम की मैं बात कर लूं, ये क्रम चलेगा क्या? याद रखेंगे, फिर से मैं उसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूं। इनका गुड एक्ट की बात मैं कर रहा हूं, इन्हीं का मैं बैड एक्ट की बात कर रहा हूं। किसी भी प्रकार का एक्ट होगा वह ऑर्डर से इनका चलेगा 1 2 3, चाहे वह गुड एक्ट में प्रयोग हो रहे हो या फिर ये बैड एक्ट में प्रयोग हो रहे हो। दो या दो से अधिक प्लूरल प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। इन दिस केस वी आल्सो मेंटेन द ऑर्डर ऑफ दिस प्रोनाउंस 1 2 3 इन स्पाइट ऑफ गुड एक्ट एज वेल एज बैड एक्ट। कोई चेंजिंग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान देंगे, यदि ऐसा कहा जाए दे, यू एंड वी हैव पास्ड एग्जामिनेशन। अगर मैं ऐसा बात करूं तो ध्यान देंगे, वे लोग, तुम लोग और हम लोग एग्जामिनेशन पास हो चुके हैं। तो एग्जामिनेशन पास होना अच्छा एक्ट है, कोई खराब काम नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी इनका ऑर्डर करना चाहिए था 1 2 3। क्या 1 2 3 है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स दैट इज इनकरेक्ट। सही क्या होगा? तो एक नंबर में सबसे पहले मैं बात कर लूं तो वी, नेक्स्ट
2 नंबर की बात करूं सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ग्रुप में हो जाएगा दे। एक एग्जांपल और मैं आप लोग को दिखा रहा हूं जो बैड एक्ट में प्रयोग होगा तो भी ऐसा ही होगा। जैसे यदि मैं कह दूं यू दे एंड वी शुड किडनैप हिम। ध्यान देंगे, यदि मैं बात कर रहा हूं कि यू दे एंड वी शुड किडनैप हिम, किसी को अपहरण करने की बात कही जा रही है। जब किसी की अपहरण करने की बात की जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में क्या अपहरण करना किसी को अच्छी काम है? बिल्कुल नहीं, गलत है, बैड एक्ट है। फिर भी इनका क्रम चलेगा 1 2 3, यानी आपको कहना होगा वी यू एंड दे। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ एग्जामिनेशन में न तो सिर्फ प्लूरल मिलेगा न तो सिर्फ सिंगुलर मिलेगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि दे विल बी द मिक्सचर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। इन दिस कंडीशन वी आल्सो फॉलो द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रूल। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल क्या करता है। If two or more singular and plural pronouns, here we get the combination of singular and plural pronoun. In this case, order of these pronouns will be 1 2 3 as well. यदि मैं ऐसा बात करूं दो या दो से अधिक सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस का एक साथ प्रयोग किए जा रहे हों तो इनकी ऑर्डर की मैं बात कर लूं 2 और more सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, यदि ऐसी प्रयोग की जाए एक साथ तो वैसी कंडीशन में इनका भी प्रयोग गुड एक्ट के अंत में एंड बैड एक्ट, इनका भी प्रयोग हम लोग गुड एक्ट और बैड एक्ट दोनों में करेंगे। दोनों कंडीशनों में इनका जो ऑर्डर होगा वह सिर्फ 1 2 3 ही होगा। कब? जब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब। आइए मैं एग्जांपल से आपको बात करा रहा हूं। जैसे मैं बात कर दूं ही यू एंड वी मस्ट प्ले क्रिकेट। ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे यहाँ एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि यह थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ये बात करेंगे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन ऑलरेडी सिंगुलर, यह मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों नॉमिनेट करता हूं एंड नेक्स्ट वन यह प्लूरल। बात अगर ऐसा होगी कि आखिर हम लोग इस यू को सिंगुलर कहें या प्लूरल कहें, हियर वी आल्सो मेंटेन द सेंस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल टुगेदर इन अ सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ बाय द कंडीशन ऑफ द सेकेंड प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन यू। जो यू के साथ प्रयोग किए गए प्रोनाउन हो उसके टर्म एंड कंडीशन पर टोटली डिपेंड करता है। आप इसके तहत देखें तो यह आपका सिंगुलर होगा, इसके तहत देखें तो यह ऑलरेडी प्लूरल होगा। तो मैंने यहाँ बात किया है सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन। तो वैसी कंडीशन में इनका भी क्रम चलेगा 1 2 3। 1 2 3 दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब सही इसका होगा वी 1 2 वी एंड ही। इस प्रकार से हम लोग यहाँ रन करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न और दे रहा हूँ, एक आपको कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ दैट विल बी वेरी इंटरेस्टेड एज वेल एज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। Here we get 4 sentences on the board and in all these sentences you have to use the possessive adjective. Then consider first what will be the best to use possessive adjective in the sentence if we get 2 or more pronouns used as a subjective case. सबसे बड़ी बात यह होगी जब किसी सेंटेंस का 2 या 2 से अधिक यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट बने हैं तो उस वाक्य में पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करने का बेस क्या होगा। हमने ऐसा देखा कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यू, ही एंड आई आया है। हमें यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है, यानी आप कह सकते हैं कि यू का योर या फिर ही का हीज या फिर माई का आई का माई
या हो सकता है कि ऑलरेडी प्लूरल हो तो प्लूरल के लिए देयर का प्रयोग कर ले, या अनदर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ऐसा फिल करने के लिए हमें क्या होगा रूल, हमें क्या एक बेस प्रदान किया गया होगा। उस बेस के आधार पर हम सभी प्रश्नों को वेरी इजीली वी कैन कंडक्ट। ऐसी कंडीशन में आप याद रखेंगे जिस सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से हो, यानी फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तीनों में से कोई हो, तीनों में से तीनों हो, कोई नहीं नॉट कोई, तीनों में से अगर तीनों हो, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। दो या तीन होंगे, चाहे सिंगुलर होंगे फिर भी या प्लूरल होंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में मैं बात करूं यदि फर्स्ट पर्सन उपस्थित हो, उस वाक्य में जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं वह ऑलवेज होगा आवर। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सेकेंड कंडीशन होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन उपस्थित नहीं होगा, सेकेंड पर्सन होगा। उस कंडीशन में हम उस वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे, दैट विल बी योर। एंड थर्ड वन की बात करें, थर्ड क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऐसी कंडीशन में न तो फर्स्ट पर्सन होगा न तो सेकेंड पर्सन होगा, तो थर्ड पर्सन भी आपको कम से कम दो आने चाहिए। इसका मतलब मेरे पास एक और होगा तो एक मैं और ऐड कर लूं, तो वैसी कंडीशन में यहाँ हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में दिया। आपको ये मन में आ रहा होगा कि यह थ्योरी आपको कहाँ से मिलेगा, यह कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा, मैं यह कॉन्सेप्ट को कहाँ से गेन किया हूँ। इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो कहा जाता है कि इफ इन अ सेंटेंस वी गेट टू और मोर प्रोनाउंस यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस, इन दिस केस एट फर्स्ट वी सेलेक्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन। सबसे पहले पर्सन के अनुसार हम लोग फर्स्ट चुनेंगे एंड मेक द प्लूरल ऑफ दैट सिलेक्टेड पर्सन एंड द पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ दैट प्लूरल मस्ट बी यूज्ड इन द सेंटेंस। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि दो से अधिक प्रोनाउन हो तो सबसे पहले हम उसमें पर्सन के आधार पर पहला को सिलेक्ट करेंगे, और जब पहला को सिलेक्ट करेंगे तो उस जो सिलेक्ट किए हुए आपके पास जो प्रोनाउन होंगे उनका मैं प्लूरल बनाऊंगा, और उस प्लूरल का पॉजेसिव एडजेक्टिव ही उस वाक्य में प्रयोग होगा। इसी वजह से मैं यहाँ यह आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें फर्स्ट पर्सन उपलब्ध है, जी बिल्कुल उपलब्ध है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ फिल करना है आवर। नेक्स्ट वन यहाँ भी देखिए फर्स्ट पर्सन उपलब्ध है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल कोई मायने मतलब नहीं, यहाँ भी आपको होगा आवर। यहाँ अगर मैं बात करूँ क्या फर्स्ट पर्सन उपलब्ध है, न सिंगुलर न प्लूरल, तो जब फर्स्ट पर्सन उपलब्ध नहीं हो सेकेंड पर्सन है, जी बिल्कुल सेकेंड पर्सन है, ऐसी कंडीशन में होगा योर। एंड नेक्स्ट वन मैं बात कर लूँ, न इसमें फर्स्ट पर्सन न सेकेंड पर्सन, सिर्फ आपको दो थर्ड पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा यहाँ दिया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट केस में होने के बावजूद यह पॉजेसिव एडजेक्टिव का सही एंड सटीक प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको यह बेहद अच्छा लगा होगा, और मैं इस वीडियो पे ही अंत कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, और फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले तरीकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।